Afternoon, students. I hope you all are safe at your homes, doing your maths practice regularly. Today, I am going to start with the last chapter of your PT4, which is Unit 20, Maths in Real Life. Okay, so let's start without wasting our time. Unit 20, Maths in Real Life, which is on page number 176. This chapter is really interesting because it will let you know where you are using maths in your real life. We use maths all the time at home, in the market, and on the road, and so on, right? In the market, how we are using mathematics. When we buy things from a shop, the shopkeeper gives us a bill. ठीक, a bill shows all the items we have bought. जो भी items हमने खरीदे उसमें bill में लिखे हुए होते हैं. The quantity of each item, यानी कितना आपने खरीदा, number of items are also given. The rate or price of a unit of each of them. That means एक का कितना प्राइस है. अगर जैसे आप यहाँ पे टूथब्रश खरीद रहे हो तो एक टूथब्रश का कितना प्राइस है वो भी आपको रेट में गिवन होता है. एंड द अमाउंट वी हैव टू पे, और आपको कितना अमाउंट शॉपकीपर को पे करना है वो सब एक बिल में गिवन है. नाउ लेट अस स्टडी द बिल एंड फिल इन द अमाउंट्स. दिस इज अ बिल. नेम ऑफ द शॉप मस्ट बी रिटन देयर, एड्रेस विल बी रिटन देयर, फोन एंड बिल नंबर. Then your address they will ask, and your name they will write it here, they will write the date here. सीरियल नंबर्स में आप कितने आइटम्स खरीद रहे हो. फर्स्ट आइटम आपने टूथब्रश खरीदा. कितने खरीदे? 2 टूथब्रश खरीदे. एक टूथब्रश का रेट है ₹25. बेटा हमेशा ध्यान रखना जो रेट होता है वो एक का गिवन होता है. प्राइस ऑफ 1 आपको रेट गिवन होता है. तो आपको ₹25 1 टूथब्रश का प्राइस गिवन है. आपने कितने खरीदे हैं? 2. तो अमाउंट क्या होगा? रेट इंटू क्वान्टिटी. 25 इंटू 2 ₹50. क्लियर. सेकेंड इज प्रेम सोप. आपने 5 प्रेम सोप खरीदे. 1 प्रेम सोप का रेट है ₹12. तो 12 5 ₹60 यू हैव टू गिव, अमाउंट दैट यू हैव टू पे. देन 3 ऑर्डर फ्रेश. आपने 3 ऑर्डर फ्रेश खरीदे. एक ऑर्डर फ्रेश का प्राइस ₹30 है. तो 30 इंटू 3 विल बी ₹90, अमाउंट यू हैव टू पे. देन मैजिक क्लीन. 2 मैजिक क्लीन आपने खरीदे. ₹50 ईच, सो ₹100 इन टोटल. सो यू हैव टू गिव अमाउंट ₹100. देन दे विल add all your amount and give a total amount to you. This is your total amount which you have to give it to the shopkeeper. Okay, तो आप सबको ऐड करके यहाँ पे टोटल अमाउंट मेंशन करेंगे एंड सिग्नेचर विल बी देयर. जो शॉप है उसका सिग्नेचर यहाँ पे मेंशन होता है. तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ बिल जिसको आपको समझना आना चाहिए. उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो रेट होता है वो 1 चीज़ का प्राइस होता है, 1 आइटम का प्राइस होता है. ठीक. इसके बाद इसी तरीके से आप यहाँ पे भी अपना अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो. इज इट क्लियर? सो दिस वाज द बिल विच यू यूजेस एट द मार्केट. नाउ नेक्स्ट थिंग इज ट्रैवलिंग. ट्रैवलिंग में आप कैसे मैथ्स को यूज़ करते हो. स्पीड इज़ अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट और स्लो समथिंग मूव्स. स्पीड क्या है कि कोई चीज़ कितनी फास्ट मूव कर रही है और कितनी स्लो मूव कर रही है. द फास्टर समथिंग मूव्स द ग्रेटर डिस्टेंस इट कवर्स इन यूनिट टाइम. जितना ज़्यादा फास्ट आप मूव करोगे उतना ज़्यादा आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो और उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी. तो हमेशा ध्यान रखना स्पीड की डेफिनेशंस आपको वाइवा में पूछी जा सकती है. द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो उसको स्पीड कहते हैं. सो दिस इज योर फॉर्मूला. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. नाउ लेट्स कम टू आवर यूनिट ऑफ स्पीड्स. द 2 कॉमनली यूज यूनिट्स ऑफ स्पीड्स आर किलोमीटर पर आवर एंड मीटर्स पर सेकेंड. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ट्रेन ट्रैवल कर रही है 82 किलोमीटर 2 आवर्स के अंदर, तो उसकी स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस कितना है? 82. टाइम कितना है? 2. तो 82/2 41 किलोमीटर पर आवर. ऐसे ही अगर एक एथलीट 100 मीटर रन कर रहा है 10 सेकेंड्स के अंदर, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? डिस्टेंस 100 मीटर है, सेकेंड्स 10 है, तो 10 मीटर पर सेकेंड. सो विद दिस यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि स्पीड की 2 यूनिट्स होती हैं, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर. ठीक है. हमेशा ध्यान रखना टाइम अगर आवर्स में है तो डिस्टेंस किलोमीटर्स में ही होना चाहिए. टाइम अगर सेकेंड्स में है तो मीटर में ही डिस्टेंस होना चाहिए. नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. नाउ लेट्स कम टू आवर एग्जाम्पल. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन दिस क्वेश्चन. योर एग्जाम्पल इज अ कार ट्रैवल्स 200 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स. व्हाट इज इट्स स्पीड. एक कार जो है वो 200 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है. दैट मीन्स बेटा आपको डिस्टेंस दिया है 200 किलोमीटर्स और टाइम आपको कितना गिवन है? 5 आवर्स. तो बिल्कुल सही है, किलोमीटर है और आवर्स है. आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है. स्पीड का फॉर्मूला भी बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस है 200, टाइम है 5. 5 4 20 और 0.
कितनी स्पीड हुई 40, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। अगर आप किलोमीटर पर आवर नहीं लिखोगे तो दिस इज़ कम्प्लीट नाउ। स्पीड इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। अब हम चेक करते हैं हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10। अब मैं ऑब्वियसली आपसे आंसर तो नहीं दिखाऊंगी आपको। द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इज़ 18 किलोमीटर पर आवर। आपको यहाँ पे स्पीड गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर। What distance will it cover in 4 hours? Time is also given 4 hours. आपको क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस। देखो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है फॉर्मूलाज में, सिर्फ एक फॉर्मूला को लर्न कर लो। जैसे आपको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो टाइम को स्पीड के साथ लेके जाओगे, तो डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 18 और टाइम है 4। 18 4 ज़ा 72 किलोमीटर्स, सो डिस्टेंस विल बी 72 किलोमीटर्स। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि आपकी स्पीड में किलोमीटर्स गिवन था। ओके, सो व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर? 72 किलोमीटर्स। यहीं से आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला भी पता चला विच इज स्पीड इनटू टाइम। नाउ लेट्स मूव आवर पेज एंड लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ अदर क्वेश्चंस आर देयर। यस, नाउ थर्ड एग्जाम्पल, इफ द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको स्पीड दी हुई है, कितना गिवन है? स्पीड इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर आपको गिवन है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 120 किलोमीटर्स, यानी कितना टाइम वो लेगी 120 किलोमीटर को कवर करने में। आपको यहाँ क्या आइडेंटिफाई करना है? टाइम। ठीक, तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमेशा आपको डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना है। डिस्टेंस है 120, स्पीड है 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 ज़ा 12। सो हाउ मेनी आवर्स, हाउ मच आवर्स विल यू गेट? 2 आवर्स। लेट्स सी आपका आंसर ठीक है या नहीं। बिल्कुल सही है। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला लर्न करना है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी के बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चंस होते जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 20A, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद करोगे क्योंकि ये ही क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बिल्कुल सिमिलरली करना है। कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। राइट, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़े से चेंजेस हैं, इसलिए मैं आपको समझाती हूँ। मिस्टर सामतनी बॉट 5 kg ऑफ राइस एट ₹25 पर kg। आइटम है आपका राइस, क्वांटिटी है 5 kg और रेट कितना है? ₹25 पर kg बोला है ना, तो वो रेट है। रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, आपको अमाउंट मिल जाएगा। फिर आपको बोला है 3 kg ऑफ शुगर, यानी 3 kg खरीदी क्वांटिटी, क्या खरीदा? शुगर, एट ₹40 पर kg। रेट कितना है? ₹40। तो अमाउंट कितना पे करोगे? रेट इंटू क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ा 12, तो 120 रुपीज़ विल बी योर अमाउंट। फिर आपको क्या गिवन है, इसको ध्यान से देखना। 500 ग्राम्स ऑफ टी, जो क्वांटिटी है वो ग्राम्स में है, तो पहले आप उसको ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि जो आपको रेट दिया है वो दिया है 160 रुपीज़ पर kg। रेट आपको पर kg में दिया है, तो अगर रेट पर kg में है तो आपको क्वांटिटी को भी kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया? 500 ग्राम्स को kg में कन्वर्ट किया। देन यू विल मल्टीप्लाई इट, यू विल गेट ₹80 एज योर आंसर। और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर ₹160 पर kg है, 500 ग्राम मतलब हाफ kg, तो आपको हाफ kg खरीदना है, तो 160 पर kg, तो हाफ kg का अमाउंट हुआ ₹80, तो वेरीफाई भी हो गया। ऐसे ही 500 ग्राम्स दाल है, तो आपने उसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया, 70 रुपीज़ पर kg के हिसाब से है, आप तो हाफ kg ले रहे हो, तो 35 विल बी योर अमाउंट। ठीक है, देन ऐड ऑल द अमाउंट्स, यू विल गेट योर टोटल अमाउंट। इज इट क्लियर? नाउ ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर ओन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर ओन। ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चंस है जो अभी हमने जिस तरह से किए। 6th क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ, क्योंकि नहीं तो आप कहोगे सारे क्वेश्चन ही बोल रही है मैम, ऑन योर ओन करो। व्हाट डिस्टेंस विल अ बस कवर इन 5 आवर्स? डिस्टेंस कवर करना है 5 आवर्स में, और आपको स्पीड गिवन है 45 किलोमीटर पर आवर। टाइम गिवन है 5 आवर्स और स्पीड गिवन है 45 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने देखा, स्पीड इनटू टाइम। तो 45 स्पीड, उसको कन्वर्ट करो 5 के साथ। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा? 5 5 से 25 का 5 कैरी ओवर 2, 5 4 से 20 22। सो 225 किलोमीटर डिस्टेंस विल इट कवर इन 5 आवर्स विद स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। अब 7 क्वेश्चन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, उसको हम ध्यान से करेंगे। एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो ड्राइव कर रहा है 55 किलोमीटर पर आवर पे, तो जो जो गिवन हो उसे लिखते जाओ। स्पीड आपको गिवन है 55 किलोमीटर पर आवर। फिर आपको टाइम गिवन है, कितना टाइम गिवन है?
टेक्स 30 मिनट्स टू अराइव एट हिज फ्रेंड्स हाउस, टाइम गिवन है 30 मिनट्स। अब होल्ड ऑन 1 सेकेंड, क्योंकि स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी है और टाइम दिया है मिनट्स में, मिनट्स को कन्वर्ट करो आवर्स में। आप जानते हो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 आवर्स, क्योंकि बेटा 1 आवर में 60 मिनट है ना, तो उल्टा करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। 30 मिनट्स में कितने आवर्स होंगे? 30 डिवाइडेड बाय 60 विच इज़ इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2 आवर्स। तो आपने टाइम को कन्वर्ट कर लिया आवर्स में। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। हाउ फार इज़ हिज फ्रेंड्स हाउस। फार, फार का मतलब होता है डिस्टेंस, तो आपको क्या पता करना है? डिस्टेंस पता करना है। आप जानते हो ऑलरेडी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपकी है 55 और टाइम है 1/2, तो यानी ये हुआ 55/2। अब हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम अपने रफ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 55 को 2 से, 2 2 ज़ा 4, माइनस किया 1, नोट द नेक्स्ट डिजिट 5, 2 7 ज़ा 14, माइनस किया 1, पॉइंट लगाया 0, 2 5 ज़ा 10, माइनस किया 0, कितना आंसर आया? 27.5। सो 27.5 किलोमीटर विल बी योर आंसर, क्योंकि स्पीड में किलोमीटर्स था। इन चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। अगर टाइम मिनट्स में है तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करके ही आप डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। इज दिस क्लियर? ओके, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8। अ शिप मूव्स एट 225 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आपको गिवन है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 225 किलोमीटर। टाइम निकालना है, डिस्टेंस और स्पीड दोनों गिवन है। आपके पास फॉर्मूला है, आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? 2 buses स्टार्टेड फ्रॉम द सेम बस स्टैंड एट 8 AM। 2 बसेस हैं जो सेम बस स्टैंड से स्टार्ट करती हैं 8 बजे। ठीक है, 8 AM पे वो स्टार्ट करती हैं। वन ट्रेवल्स एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर एट 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों की स्पीड गिवन है। सेकेंड बस रीचेज द नेक्स्ट स्टॉप एट 10 AM। तो यहाँ पे बात पहले वो कर रहे हैं सेकेंड बस की। 8 बजे शुरू हुई और उस नेक्स्ट स्टॉप पे पहुँच गई 10 AM पे। कितना टाइम लिया उसने? 2 आवर्स। ठीक है, सेकेंड बस की बात कर रहे हैं। सेकेंड बस की स्पीड कितनी गिवन है आपको? 50 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको स्पीड पता है, आपको टाइम पता है 2 आवर्स, आप यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करो किसका? सेकेंड बस का। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट बस और सेकेंड बस है दोनों ही सेम डिस्टेंस कवर कर रही हैं, तो आप पहले डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, वी ऑल नो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको दिया है 50, टाइम आपको दिया है 2 आवर्स, तो दिस विल बी 100 किलोमीटर्स। अब बात करते हैं फर्स्ट बस की। आपको ये क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच लेटर विल द फर्स्ट बस अराइव। फर्स्ट बस कितनी देर में पहुंचेगी? तो बेटा फर्स्ट बस की स्पीड आपको गिवन है क्वेश्चन में, जो कि है 40 किलोमीटर पर आवर, और अभी आपने डिस्टेंस भी फाइंड आउट किया विच इज़ 100 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों सेम ही ट्रैवल करेंगी, एक स्टॉप से दूसरी स्टॉप तक जाने में डिस्टेंस तो उतना ही है। आपको निकालना है टाइम। टाइम क्या होता है? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना गिवन है? 100 डिवाइडेड बाय 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। 5/2 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट 2:1/2 आवर्स, 2 घंटे और आधा घंटा। तो अगर वो 8 बजे स्टार्ट किया तो 2 घंटे बाद 10 बज गए और आधे घंटे बाद 10:30। तो फर्स्ट बस विल अराइव एट 10:30 AM एट द सेकेंड स्टॉप। दूसरे स्टॉप पे जो फर्स्ट बस है वो 10:30 AM पे अराइव करेगी। समझ आया? सो दीज आर द ऑल क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 28। ट्राई टू डू ऑल द अदर क्वेश्चंस। जो भी डाउट आए, यू ऑल आर फ्री टू आस्क मी, फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, सो टिल देन टेक केयर एवरीबडी, गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।